Unit 12, exercise 12.2, question number 5. Very important question for board examination. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 100% वाली कैटेगरी में आ जाता है. ये भी मोस्टली हर सेट में तो नहीं कह सकते, बट तीनों सेट में से किसी न किसी सेट में आता रहा है और शायद आता रहेगा. तो इसलिए हम मान के चलते इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा हैं. अब जो एग्जाम होंगे उसमें तो हम इसको डीपली में सॉल्व करेंगे, समझाएंगे और आपको समझना होगा. ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. क्वेश्चन क्या कहता है? ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shot, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक बर्तन है यानी कोन टाइप का, उसमें हमने क्या किया, लेड शॉट डाले. लेड शॉट क्या थे? स्फेयर टाइप के लेड शॉट है, स्फेयर टाइप के, वो हमने इसमें डाल दिए. वो डालने से 1/4 वाटर जो है वो उस कोन वाले जो बर्तन है उससे बाहर निकल गया. तो बताइए कितने स्फेयर डालने से वो पानी जो 1/4 वाटर ऑफ वॉल्यूम है, यानी कोन का जो वॉल्यूम है उसमें 1/4 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बराबर जो क्वांटिटी निकल के आती है वाटर की वो बाहर निकल गई. तो वो जो पानी बाहर निकला 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन के जो पानी भरा हुआ था, वो कितने स्फेयर डालने से बाहर निकला, ये हमें पता लगाना है. यानी नंबर ऑफ लेड शॉट की बात कर रहा है. लेड शॉट आप स्फेयर टाइप के छोटे छोटे. यस, तो बात चल रही है स्फेयर की और कोन की. ठीक, तो ये बात एकदम क्लियर हो जाती है क्वेश्चन को रीड करके. तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? हाइट इज इतना और रेडियस ऑफ स्टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. यानी कोन है उसमें स्फेयर डाले. तो बात चल रही है पहले कोन की, जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर. आप भी समझ लिए कुछ इस टाइप से कोन रहा होगा शायद. जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर. ठीक, तो इसमें स्फीयर डाले होंगे छोटे छोटे. तो यहां लिख देते हैं हाइट ऑफ ए कोन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इक्वल टू h एंड रेडियस ऑफ ए कोन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ठीक, अब जब बात चल रही है कोन की तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन की बात कर लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ ए कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यहां पाई की वैल्यू नहीं नोट कर रहे हैं क्योंकि जब डिवाइड हाउ मेनी है नंबर ऑफ लेड शॉट निकालने हैं तो हमें डिवाइड ही करना होगा, है ना. जब डिवाइड ही करना है तो पाई की वैल्यू नहीं लगाते, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बाद में, इसलिए पाई को पाई रहने दीजिएगा. और आर की वैल्यू है हमारे पास 5, तो 2 टाइम लिख देते हैं. एच है हमारे पास 8. ठीक, अभी कोई सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही लिख देते हैं बस. अब हमें जरूरत पड़ेगी 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन की, क्योंकि 1/4 वॉल्यूम वाटर के बराबर जो कोन का है वॉल्यूम निकल के आएगा, उसमें 1/4 ट्राई करें, उसके बराबर पानी बाहर निकल गया. तो क्या लिखेंगे? 1/4 वॉल्यूम ऑफ ए कोन इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8. ठीक,
4 2 या 8, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कर दीजिए, क्योंकि 3 तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा तो नहीं कर रहे हैं। और तो ये आ गया आपका, चलिए थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। 25 2 जा 50, तो 50 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। इसमें हमने डाले स्फेयर लेट शॉर्ट, है ना, तो उसका साइज हमें दिया हुआ है, रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देते हैं रेडियस ऑफ ए, क्या नेम दिया हुआ है, स्फेयर दिया हुआ है, स्फेयर ही दिया हुआ है, रेडियस ऑफ ए स्फेयर इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर आ गया 4/3 पाई r क्यूब। आर की वैल्यू है आपके पास 0.5। ठीक है, सी से कुछ कट नहीं रहा, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब क्या कह रहा है कि लास्ट में फाइंड नंबर ऑफ लेट शॉट, तो नंबर ऑफ लेट शॉट इक्वल टू, तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहां पर। इसका आया था, रब हो गया 50 पाई अपॉन 3, आई थिंक यही आया था। ये हमारा आया था शायद वॉल्यूम ऑफ कोन आया था, जो हमें 1/4 निकाला था। रब कर लिया, आप देख लीजिएगा। अब यहां लिखते हैं नंबर ऑफ लेट शॉट्स इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ ए वाटर। वन फोर्थ वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल, वैसे लिख लीजिए आप, अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर। ठीक, तो ये आया था मे बी 50 पाई अपॉन 3 आया था, और 1/4 ही आ गया। स्फेयर का वॉल्यूम आया था आपका 4/3 पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये आया था। ठीक है, ठीक कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे, पाई से पाई भी कैंसिल होगा। ठीक, तो यहां हमारे पास बचा 50/4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है 1 1 0, इस पॉइंट को भी हटा दिए 0, इस पॉइंट हटा के 0। 5 से काटेंगे 1 2 3 4, फिर 5 से काटेंगे 1 2 3, फिर 5 से काटेंगे 5 4 20, 400। तो जो नंबर ऑफ लेट शॉट आएंगे ये 100 आएंगे। ठीक है, तो 100 लेट शॉट डालने से 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी जिसमें पानी भरा हुआ है उतना पानी बाहर निकल गया। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, यानी इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रॉपर सॉल्व मत कीजिएगा। जब भी डिवाइड की बात आए तो कैलकुलेशन ज्यादा मत कीजिए, बस वैल्यू पुट करके छोड़ दीजिए। जनरली कैंसिल आउट हो रहा है तो उसे कर दीजिए, पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बाद में डिवाइड करने पे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, काटने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो सही से चलिए, प्रॉपर स्टेप रखिए, जिससे कि कैलकुलेशन अगर इजी वे से लेके चलेंगे तो मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा कम होते हैं।
तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।